हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीना और आज मैं आपके लिए कुछ नया सा लेकर के आई हूँ। मेरे पास दो टुकड़े पड़े थे कपड़े के, तो अब इसमें कुछ और दूसरी चीज़ तो बन नहीं पा रही थी। मैंने सोचा इसका कुछ नया ही बनाते हैं, तो मैं इसका पोटली पर्स बनाऊँगी। अब ये देखिए, अब इसकी डिज़ाइन सिर्फ नीचे नीचे किनारे पे है, तो मैं उस डिज़ाइन को नीचे ये पोटली पर्स में नीचे नीचे ही ले लूँगी, बाकी ऊपर सारा प्लेन टुकड़ा रह जाएगा। अब इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। पोटली पर्स के अंदर हमेशा चाहे कपड़ा मोटा हो या पतला हो, लेकिन हमको उसके अंदर अस्तर ज़रूर लगाना पड़ता है, तभी थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग और थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। अब मैंने इसके लिए दोनों के लिए अस्तर तैयार कर लिया है। इसी कपड़े का, दूसरे कपड़े का मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसमें मेरे पास थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ा था, इसलिए। अब कपड़ा मैंने वो ले लिया है। अब मैं थोड़ी 2-3 कतरन और अच्छे से काटूँगी अलग से, क्योंकि उसके लिए मुझे एक तो इसकी डोरी बनानी पड़ेगी और दूसरी बात ये कि इसके लिए जो इसकी खींचने वाली लेसें होती हैं, वो भी मैं घर में ही बनाऊंगी। मैं बाहर से कुछ नहीं ले रही हूँ। जो भी बनेगा सारा कतरन में से ही बनेगा। डोरी के लिए मुझे कम से कम 3-4 पीस कट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं उस डोरी को गूँथने वाली जिस टाइप की चोटी होती है उस टाइप की डोरी बनाऊंगी, तो मुझे अलग अलग कपड़े कट करने पड़ेंगे। अब मेरी लगभग सारी कटिंग हो गई है, बस लास्ट एक फाइनल कटिंग बाकी है। वो मैं करने के बाद में अब सारा इसका स्टिच करूँगी, सिलूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले से ही उल्टा सिलूँगी, ताकि इसकी सिलाई मतलब फिनिशिंग में आ जाए पीछे से। ये सिलाई करने के बाद में अब मैं इस कपड़े को थोड़ा उल्टा करके एक बार फिर से सिल लूँगी। उल्टा करके मैंने इसको फिर से सिल लिया है। अब दोनों कपड़ों को मैंने इसी तरीके से सिल करके तैयार कर लिया है। अब इनको जोड़ने का काम है, तो मैं दोनों को उल्टा जोड़ूंगी, ताकि अंदर भी इसमें फिनिशिंग रहे पोटली के अंदर। मैं पोटली के पहले दोनों वाले बाहर वाले हिस्से वाले जोड़ लूँगी, फिर उसके बाद अंदर वाले जोड़ लूँगी। तो दोनों को अटैच करने के बाद में उस अस्तर को अंदर डाल दूँगी, तो उससे फिनिशिंग से ये मेरी पोटली बन के तैयार हो जाएगी। पहले मैं बाहर वाले दोनों के ऊपर सिलाई लगा ली मैंने।
अब मैं इसका अस्तर भी साथ में ही अस्तर भी अलग से इसको जोड़ जोड़ लिया है। उसके बाद अस्तर को मैं इसके अंदर पोटली के अंदर डाल दूँगी, ताकि इसको उल्टा जोड़ा है ताकि अस्तर भी फिनिशिंग में आए। अब मैं इसको उल्टा कर दूँगी, मतलब कि जैसे कि पोटली बनाने के बाद अस्तर अंदर डाल दूँगी। अस्तर अंदर डालने से अस्तर के अंदर वाली भी अच्छे से फिनिशिंग आएगी और बाहर भी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब जहाँ पर मुझे खींचने वाली डोरी डालनी है उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी। वो जगह छोड़ दूँगी। उसके बाद में मैं वहाँ बाकी बची जगह पे सिलाइयाँ लगा दूँगी। अब मुझे जहाँ डोरी डालनी है वो वाला तो मैंने पहले ही सिल दिया था उस साइड में, लेकिन इसको अंदर डोरी इधर उधर ना हो तो एक एक सिलाई इनके ऊपर और नीचे डोरी के लिए बनेगी। तो मैं उस पर निशान लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है उस जगह पर डोरी डल जाएगी सीधे की सीधे। और मैंने इसके लिए जगह भी छोड़ दी है डोरी डालने के लिए। और डोरी के लिए मैंने वो सिलाई कर दी है और अभी डोरी डोरी में बनाऊँगी। तो डोरी अब डोरी मैंने तीनों डोरियाँ सिल कर के उनको उल्टा कर दिया है, सारी तैयार कर ली है। अब इन डोरियों को मैं गूँथ लूँगी। तो मैं इसमें अभी हाल फिलहाल इसी के अंदर अटका करके इनको गूँथ लूँगी, ताकि जो मेन पकड़ने वाला हिस्सा है वो यही रहेगा। क्योंकि मैं अब बाहर से कुछ नहीं खरीद रही हूँ, और सारा सब कुछ जो भी है जो वेस्ट मटेरियल से ही बनाऊँगी। और मेरे पास एक कपड़ा एक्स्ट्रा भी पड़ा है, तो मैं इसी के अंदर इसको यूज़ करूँगी। और इससे बहुत ही फिर भी इससे ना बहुत सुंदर लुक आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि डोरी घर में बनाई है तो चीज़ें थोड़ी अजीब सी बनेगी, पर अच्छी बनेगी। अब दोनों डोरी को मैंने बना करके तैयार कर लिया है, और अब इनको इसके अंदर पोटली में अटैच कर दूँगी। वो भी सिलाई से ही कर दूँगी अभी। फ़िलहाल एक साइड से हो गया है, ये दूसरी साइड से भी। और इसका इतना सुंदर प्यारा लुक आएगा, देखिएगा आप कि मतलब ऐसे कोई कह नहीं सकता। मैंने इसको कतरन से बनाया है।
मैंने पहले पतली डोरी बनाने के लिए कपड़ा निकाला था, लेकिन अब मैं वो कपड़ा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने डोरी के लिए गूँथा था उसी में थोड़ी बच गई है। तो मैं अब इसी को इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। इसको बराबर मैंने काट लिया है। अब इसको हमेशा उल्टा एक दोनों दोनों को अपोजिट साइड में इनके मुँह रखते हैं, ताकि उससे डोरी खींचने से वो लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। और देखिए मैं इस तरह से एक तरफ तो इसका इस साइड मुँह रखूँगी और दूसरी तरफ इस साइड। तो मैं एक तरीके से बता देती हूँ। अब एक तरफ से इसमें डाल करके यहाँ से भी पूरा निकाल लूँगी। इसको यहाँ से निकालना नहीं है, जबकि इसको वापस से इसी में डालना है और उसी साइड में ले जाना है जहाँ से मैंने पहले डालना स्टार्ट किया था। तो ये इस साइड से ये वाली डोरी हो गई और दूसरी साइड से मैं दूसरी वाली डोरी डाल दूँगी दोनों। अब ये निकल ना जाए इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा वो बना दूँगी, इसका लॉक सिस्टम आता है ना, छोटा सा फूंदे वगैरह जो भी लगाते हैं वो बना के लगा दूँगी, ताकि डोरी अंदर नहीं जाएगी। ये सब भी घर में ही काम करा है। अब मैं दूसरी डोरी इस साइड से डालूँगी, पहले वो वाली डाली थी, अब इस साइड से। ये दोनों डोरी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं बाहर ज़रूर निकालूँगी, लेकिन वापस से वहीं से अंदर ले लूँगी। देखना, मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ, इसको वापस से वहीं ले जाऊँगी जहाँ से ये डोरी में लेके आई थी। तो अब देखना, खींच के भी बताऊँगी मैं आप लोगों को। बस ये वाला हो गया इसका। और मेरी डोरियाँ भी सारी तैयार हो चुकी है, लेसें भी इसमें लग गई हैं और ये कंप्लीट ये पोटली पर्स बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा आपको खींच के भी बता दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब पोटली पर्स ही बना है। और मैंने जिसको बनाया है, मतलब कहीं से भी कुछ यूज़ नहीं करा, सिर्फ गिट्टी का यूज़ करा, धागा, और बस अपनी मेहनत है और सिर्फ कतरन में से ही ये चीज़ बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बनी है। थैंक यू।